बताइए इसे। विक्रमादित्य को उपाधि कौन सा शासक लिया और बहुत ज्यादा प्रचलित वही रहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, बताइएगा पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हरा दिया था? अफगानों ने। भारत में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड मैकाले। यहां से बताइएगा कि मैकमोहन रेखा कौन सा देश को अलग करती है? भारत चीन। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? शिमला में। क्या बोले? मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? क्या बोले? चिंकांगो। ऐसा साइकस होना चाहिए नहीं। ठीक है, जीवित जीवाश्म साइकस को कहते हैं। जिंकागो देख लिया थोड़ा सा है ना, कुछ जिंकागो। जीवित जीवाश्म साइकस को भी माइंड में रखना है, इसको भूलना नहीं रहेगा तो क्या बोलना है? जिंकागो। जिंको। हाँ तो ठीक है भी। आगे से बताइएगा, देखो तो जी पीछे कौन है? आगे से बताइएगा, कल भी लगता मार के गया था ना, एक दिन पकड़ लूँ तो नहीं बस वो भूल ही गया। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था? किन कर? हाँ ठीक है, 1699। बताइएगा आगे से, कौन सा तापक्रम पर सभी गैस द्रवित होती है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी ध्यान देना नहीं, -273 क्या बोले? सेंटीग्रेड बोलना। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? बायोलॉजी से है आपके पास। अगर अगर सवाल, हमारे ग्रह का प्राकृतिक, हाँ रोग है आपको। अगर अगर हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए। हमारे ग्रह जो पृथ्वी है उसका प्राकृतिक उपग्रह बताइएगा। चंद्रमा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? हाँ बैगनी। बताइएगा डेविस कप का संबंध किस खेल से? लॉन टेनिस। बताइएगा भारतीय परमाणविक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटे आगे? 5.5 घंटा। अगर ग्रीनविच में दोपहर का 2 बज रहा तो भारत में कितना बजेगा? सुबह के शाम? हाँ ठीक है, 7:30 शाम। बताइएगा औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके कौन सा स्थान पर रखा था? आगरा के किला में। ठीक है, शेरशाह सूरी के महानता किस लिए जाना जाता था? प्रशासनिक सुधार व्यवस्था के लिए जाना जाता था। ठीक है, किस मुगल सम्राट का भारत के ज्यादातर हिस्सों पर शासन किया है? औरंगजेब। अकबर के दरबारी कवि कौन थे? सूरदास। बताइएगा विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां पाया जाता है? पाया गया विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी। हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ था ज्यादा? कन्नौज। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। बताइएगा इस आपका फोटो कार्यकारी कब होगा? अगर फोटो को बंद कर दिया गया है तो कब काम कर सकता है? थोड़ा ऑप्शनल लिखो, फोटो कार्यकारी कब होगा, या कोई भी नया बिल लाएंगे कब? लोकसभा राज्यसभा जब पारित करते। बिल्कुल ठीक है, तो उसी ढंग से फोटो कार्यकारी कब हो जाएगा? लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा पारित हो जाए तो। बगल से बताइएगा मुसलमान हज के लिए कहां जाते हैं? मक्का। बताइएगा द सैटेनिक वर्सेस पुस्तक किसने लिखा? सलमान रुश्दी। बगल से बताइएगा मशरूम एक प्रकार के क्या है? आगे फफूंदी, जिसको कवक बोलते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताना होगा आगे साहब का, अफीम किससे प्राप्त होता है? कौन सा पौधा? है अफीम पापवेर। हाँ ठीक है, पापवेर सोमनी फेरम। कुछ बोले नहीं, ठीक है। अफीम कौन सा पौधा से प्राप्त होता है? तो पापेवेर सोमनी फेरम नामक पौधा से। आगे से बताइएगा अफीम पोस्ता, हीरोइन किससे प्राप्त होता है? अलग है हीरोइन, अफीम पोस्ता से। आगे से बताइएगा
तेलचट्टा श्वसन करती है या लेती है किससे? हाँ, ट्राकिया से। उसको हिंदी में क्या बोलेगा? श्वसन नली, ट्राकिया। बताइएगा आगे से। भारत में बृहत्तम सरीसृप संग्रहालय कौन सा शहर में है? बृहत्तम सरीसृप संग्रहालय चेन्नई में भी थोड़ा दम ले पढ़ लो, नहीं चेन्नई। आगे से बताइएगा आप, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कौन कौन सा राज्य तक हुआ था? और फिर बगल में पंजाब। आगे से बताइएगा, मीथेन अणु का आकार कैसा है? अभी का आगे चतुष्फल की आपका होगा क्वेश्चन। किसी तत्व के परमाणु संहिता को किसमें व्यक्त करेंगे? आगे किस यूनिट में व्यक्त करेंगे? किसी तत्व के परमाणु संहति को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता? बोल सकते हैं एएमयू, एएमयू। आपको बताएगा, अमोनिया क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण को किसके द्वारा यानी किस विधि द्वारा अलग करेंगे? उदर्पपातन। आपको बताएगा, किस माध्यम में एक खिलौना घड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी? निर्वात में, ठीक है। बगल से बताना होगा, तड़ित की आवाज सुनने से पहले बिजली का चमक हमें क्यों दिखाई दे देता है? चाल। हाँ ठीक, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है। मायोपिया ग्रस्त आंख को आप कैसे ठीक करिएगा? मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किसके द्वारा कर सकते हैं? अवतल लेंस। आप बताइएगा, एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस ताप पर तार पिघल जाता है किस पर निर्भर नहीं करता है? हाँ, फ्यूज के तार के लंबाई पर वो निर्भर नहीं करता। एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर तार पिघल जाता है तो किस पर इनमें से नहीं निर्भर करता? तो तार के लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। आप बताइएगा, असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा तत्व है? हाइड्रोजनीकरण में निकेल। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, पहला आवर्त और पहला समूह में कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। यहां से बताएगा, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या निकलता है? बौद्ध मठ। यहां से बताएगा, त्रिवेणी नहर में कौन सी नदी से पानी आती है? गंडक नदी। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 11 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 11 है, पहले 10 था। मूल्य कर्तव्य। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। हाँ, संविधान। आगे से बताइएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन सा राज्य दिया है? बिहार। बिहार के गांधी कौन कहलाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख कौन होता है जी? राज्यपाल होता है। राज्यसभा के पहला सभापति कौन हुए? एस राधाकृष्णन। बताएगा, जनरल ओडायर को गोली किसने मार दिए थे? उधम सिंह। तो गांधी जी को गोली किसने मार दिया था जी? ठीक है, नाथूराम गॉड्स। आगे से बताएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? वो लिखे थे इनकलाब जिंदाबाद का नारा। हाँ तो ठीक, भगत सिंह। आईएसटी और जीएमटी में बताएगा समय का अंतर कितना है? हाँ, 5 घंटा 30 मिनट। हम लोग आगे हैं। अगर वहां बजेगा दोपहर के 12 तो यहाँ बजे तो 5:30 शाम। नहीं, आगे से बताइएगा, यदि अगर भारत में दोपहर का 12 बज रहा है तो इंग्लैंड में कितना बजेगा? आगे ये भी बताना है कि सुबह की शाम। सुबह में कितना? 6:30। बिल्कुल ठीक बोल दिया, 6:30। 5.5 घंटा फिर पीछे कर दो वो करा, तब 12 में 5.5 घंटा पीछे कर दो तो कितना? 6:30। यहाँ अगर 12 कहेगा तो उसमें घटा देना, अगर वहां बोलेगा 12 दूं तो उसमें इसे हम जोड़ देना। यानी हम लोग आगे नहीं आगे हैं। देखिएगा, ग्रीनविच टाइम कहाँ है? 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं ग्रीनविच टाइम। पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर खुल लेता है? 15 डिग्री। पूरा ढुलता, देखिए पूरा पृथ्वी क्या है?
360 है। तो पृथ्वी एक बार पूरा चक्कर कितना समय में, 24 घंटा में अपने आसपास पूरा घूर लेता। तो ये कितना, 1 घंटा में कितना डिग्री निकला, 15 डिग्री। 1 घंटा में 15 डिग्री। ग्रीन बीच से भारत का मानक समय कितना को माना गया, 82.5 डिग्री। तो 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री, तो 82.5 डिग्री में कितना, वही 5.5 घंटा निकलता है। तो वही 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, यानी 82.5 डिग्री देशांतर बराबर कितना घंटा, 5.5 घंटा। अगर समझ क्लियर क्वेश्चन होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच समय का अगर 30 मिनट अंतर है तो देशांतर में कितना अंतर हो जाएगा। हाँ, भारत पाकिस्तान के बीच समय का अंतर 30 मिनट। कोई भी देश के बीच, कोई भी स्थान के बीच अगर ऐसा बोले तो देशांतर का अंतर कितना। हमें अभी बताएं कि 60 मिनट बराबर के डिग्री, 15 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना डिग्री। हमें समय पूछे कितना, 30 मिनट। 30 मिनट अगर समय का अंतर हो तो देशांतर में कितना का अंतर, 7.5 डिग्री ना निकलता है। 30 मिनट, 1 मिनट के 15/60, तो 30 दूनी 15 के 7.5 ही ना डिग्री निकल। तो देखेगा 1 मिनट में कितना डिग्री, 15/60। तो जितना मिनट कहेगा उतना निकाल देना। तो 30 मिनट के रहा तो 30, 20 मिनट के रहा तो 20, 10 मिनट के रहा तो 10, ऐसे करके गुना कर देना है। अब देखिएगा, समझिएगा, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। पूछता क्या कि अगर दो देशांतर के बीच में 1 डिग्री का अंतर हो तो समय का अंतर कितना। अभी इधर कर देंगे, है ना। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। ये भी पूछता है ना सवाल, ये भी ध्यान देना है। 1 डिग्री देशांतर का मान कितना मिनट, 4 मिनट। बताइएगा, मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो किस देश के संविधान से आया है। हाँ ठीक है, अमेरिका। बताइएगा, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। 6ठी। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, 12 जुलाई 1982। बताइएगा आगे से, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से हो रहा है। ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से, हाँ ठीक है, प्रोटीन। बताइएगा, शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। आगे से बताइएगा, विद्युत का सबसे अच्छा दूसरा सुचालक धातु, तांबा। आपका बताइएगा इसे, बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है। झारखंड। झारखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन है जी, नहीं, चंपाई सोरेन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाते हैं। आगे 28 फरवरी। आप ही बताइएगा इसे, अपेक्षित घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है। हाँ, हाइड्रोमीटर। भारत में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के तहत। 82 नहीं, 86 जी, 86वां तो ठीक था। 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कब, संविधान में 2002, ठीक था। 2002। 6 से 14 वर्ष के जो आयु का जो बच्चा कारखाना जोखिम भरे काम नहीं करवा सकती, कैमा मौलिक कर्तव्य वो था, 11वां मौलिक कर्तव्य था। कैमा संविधान संशोधन के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। बताइएगा इसे, आईपीएल में बताइएगा पहला फाइनल में पहुंचने वाला पहला टीम कौन बनेगा। आईपीएल 2024 में फाइनल मैच में पहुंचने वाला पहला टीम केकेआर। केकेआर के कप्तान कौन है, आप लोग मैच से देखते हैं कि मैच से दूरी है। हाँ, श्रेयस अय्यर। 2024 में पहली बार महिला किस टीम ने महिला आईपीएल का खिताब जीता। डब्ल्यूपीएल का खिताब 2024 में, महिलाओं वाला भी आईपीएल होता ना जी, उसको बोलते हैं जी डब्ल्यूपीएल, वुमेन प्रीमियम लीग। कौन सा टीम जीता 2024, आरसीबी। बताइएगा आगे से, कोणार्क नाइल कहाँ बोले, तमिलनाडु, ठीक है। बताना होगा आगे से कि पृथ्वी के सतह पर जहां हवा का घर्षण नगण्य हो, वस्तुएं किस त्वरित गति से गिरेगा। जहां पर हवा नहीं, ये नहीं कह सकते हैं निर्वात में, हाँ, तो किस त्वरित गति से गिरेगा, ठीक है, एक समान त्वरण गति से गिरेगा ये।
पीछे से बताइएगा, ध्वनि को एक ऐसा माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है जिसमें अणु हो और क्या अणु हो जो क्या करता है, कंपन करता है। ठीक है। के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2। बताइएगा, एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। 3 3 9 9 दूनी 18। आगे से बताना होगा आपका, क्या गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में मदद करता है? कौन सा उपकरण कह सकते हैं? उपकरण नहीं बोलिएगा, उसको क्या बोलिएगा? हाँ वही ना होगा, यंत्र बताना है। हाँ ठीक है, हाइड्रो पावर षड्यंत्र। HNO3 का आणविक द्रव्यमान बताइए। 63। याद रखो ना, कि निकाल लू? निकाल लिए, ठीक है। आगे से बताना होगा आपका, द हिट गर्ल नामक पुस्तक किसने लिखा है? द हिट गर्ल, आशा पारेख। नहीं, क्या आशा पारेख? ठीक है। भारत की पहली मुख्य फिल्म का नाम बताइए। राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के डायरेक्टर कौन थे? दादा साहेब फाल्के। बताइए कहीं से, 8 kg द्रव्यमान का एक वस्तु नियत बल से 2 सेकंड में, बताइएगा 2 सेकंड के लिए कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दे तब उसमें बल का परिणाम कितना होगा? F पूछ दिया है। F बराबर चाहिए हमें को जी, ma चाहिए। हाँ क्या होगा? 8 न्यूटन। बन तो ना। आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है, उसको क्या कहा गया है? आवर्त सारणी में न्यूनतम क्रियाशील तत्व को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की संख्या कितना पूरा टोटल? 6। पहला अक्रिय गैस आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा है? पहला अक्रिय हीलियम। बताइएगा कि भारत को आप पहला प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिए थे। मोरारजी देसाई। आप ही बताइएगा, कौन सा एक तत्व है जिसका संकेत में 2 वर्ड होता है, 2 अक्षर? लोहा। आगे से बताइएगा आपका, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई। धीरू भाई अंबानी के जीवनी पर एक मूवी निकला था जिसका नाम क्या है जी? गुरु। बताना होगा आगे से आपको, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन में एक चर्चित नारा गांधी जी दिए थे, उस नारा का नाम क्या है? करो या मरो का नारा। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था? 1865। बताना होगा इस आपका, अष्टक नियम के अनुसार बताएगा 8वां तत्व किस तत्व के गुण के समान होगा? 8वां तत्व पहले तत्व के गुण के समान होगा 8वां तक, है ना। दूसरा हो जाएगा 9वां, तीसरा हो जाएगा 10वां, उसी करके कहां तक गया? कैल्शियम तक गया, याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर, ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। बगल से क्वेश्चन है आपका, यदि एक लेंस की पावर +3 डायोप्टर है तब उसकी फोकस दूरी लगभग कितना सेंटीमीटर होगा? लगभग कितना? हाँ ठीक, लगभग 33 सेंटीमीटर। जब लगभग बोलवे किए तो पूरा बोलने की जरूरत ही नहीं होगा। 33 सेंटीमीटर आपको बताना है। इसमें बताना होगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। 2 8। आगे से बताइएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने किए थे, है ना। वहां से हुआ था, हरियाणा से। कब? 2015। अब बताइएगा, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को कहते हैं। आगे से बताना है, मोतियों का शहर हैदराबाद। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन लेता है? हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। 6ठा वर्ग में कितना तत्व है? 32। यहां से बताइएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की दर को शक्ति। अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो हर नहीं। 7वां आवर्त में कितना तत्व है? ठीक है, 32 के साथ अपूर्ण है। यहां से बताना होगा आपका,
यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य। आधुनिक अवर्त सारणी में कितने अवर्त और कितने समूह हैं? आवर्त 7, समूह 18। अंडा देने वाला प्राणी को क्या कहते हैं? अंडज प्राणी। बताएगा राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में है? राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड हैदराबाद में है। क्वेश्चन हो कैसे? बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर आधारित है? पिता के क्रोमोसोम पर। बताइए गाइस आपका थल सेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 15 जनवरी। पीछे से बताइएगा 285 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 285 सबके जोड़ देना है, वही परमाणु संख्या निकल जाएगा, वही तत्व हो जाएगा। फास्फोरस। बताना होगा आगे से। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनी ने कब आक्रमण किया था? 1025। आप ही बताइए गैस विसरण की गति सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस द्रव गैस। गैस में विसरण की गति सबसे अधिक होगा। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे से आपको। बल गुना विस्थापन बराबर कार्य होता, पूरा बताएं। फिल्म के क्षेत्र में दी जाने वाली सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है भारत में? दादा साहेब फाल्के। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस है? ब्यूटेन। आपको बताना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकाला, एरा याद करके उससे सोचो। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आगे 44। ऑक्सीजन के कितना होता? 16। तो 2 गया तो 16 तो नहीं 32, और कार्बन के 12, 32 12 44। आप बताइएगा मेघालय राज्य का गठन कब हुआ? मेघालय 1972 ईस्वी में। आपको बताना होगा पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है? केरला में है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे संविधान में? वी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? 7। लेकिन भारत का संविधान बनाने में कुल कितना समितियां का गठन हुआ था? भारत का संविधान बनाने में कुल कितना समिति का गठन हुआ था? आगे कोई खाली 13 समितियां का गठन हुआ था। आगे से बताइएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना यूनिट? 1 यूनिट। आगे से बताइएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। तो क्वेश्चन होगा कि 200 रुपया का नया नोट पर किसका चित्रण किया गया? हाँ जी ठीक है, सांची का स्तूप। यहां से बताइएगा किस विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाती है? किस विटामिन की कमी से रिकेट्स? विटामिन डी। विटामिन डी का अच्छा स्रोत बताइएगा? सूर्य का प्रकाश। यहां से बताइएगा भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम दर कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 28%। लेकिन क्वेश्चन है कि शिक्षा पर कितना प्रतिशत टैक्स निर्धारित है? है जी कि शिक्षा पर मोदी जी ऐसा क्रश करके नहीं कि नहीं रहता है। 18%। आगे से बताना होगा आपका 18% शिक्षा पर है। किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सा रूल लागू होता है? 2n²। नाइट्रस ऑक्साइड यानी हास गैस की खोज किसने किया है? प्रिस्टले। आप ही बताइए वहीं से यदि एक लेंस में बताइएगा +2 डायोप्टर की शक्ति है तब लेंस की फोकस दूरी कितना मीटर होगा? हाँ 0.5 मीटर। बगल से बताना है आपका भारत में मसालों का बगीचा किस शहर को किस राज्य को कहते हैं? केरल। 1 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे? 0.001 किलोमीटर। आपको बताएगा कि स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम कितना होनी चाहिए? देखिए खाली भुला दिया, बस वही है। आगे पहले मेरा बात सुनिए।
समय पूछ लिया था ध्वनि सब दूरी बतेले है। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1/10 सेकेंड। आपको बताना है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? पहली बार बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन होता है जी भारत में? वित्त मंत्री। आपको बताना था आगे से जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? जीएसटी में दर है निर्धारित 4 प्रकार के, लेकिन जीएसटी को कितने भाग में बांट दिया गया? 3 भाग में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, है ना? ठीक है, आगे से बताना होगा आपका आईजीएसटी का फुल फॉर्म करिए। वो तो जीएसटी के खाली बोलो, आईजीएसटी इंटरनेशनल, इंडिया में जीएसटी देते ना इंटरनेशनल। आईजीएसटी का फुल फॉर्म, हाँ ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सी से हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस से होगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे से बताना होगा भारत में, पूरे भारत में जीएसटी कब से लागू है? स्मॉल डेट 1 जुलाई 2017। आपको बताना होगा यहाँ से रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल। हैली धूमकेतु पुनः कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? आगे, हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, लेकिन अगला बार कब दिखाई देगा? तो 2062 में। ठीक, मानव रक्त का पीएच1 बताइए। 7.4। सूर्य का पलायन वेग का मान बताइएगा। सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड बताइएगा। पृथ्वी का पलायन वेग बताइए। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग बताइएगा। 3.2 ठीक है, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां से बताइएगा भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? भारतीय रेलवे का शुभंकर, शुभंकर उसका प्रतीक चिन्ह बना देता है। हाँ ठीक है, भोलू गार्ड या भोलू हाथी के इस्तेमाल कर देता है कहीं कहीं। यहां से बताइएगा क्रांतिकारी एक संस्था है, अवना भारत का गठन वीडी सावरकर ने कब किए थे? 1904। आप ही बताइए कहीं से विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। आपका होगा क्वेश्चन यहाँ से WHO में कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? 194। यहाँ से बताना होगा मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? हैचलिंग। इंटरनेशनल योगा डे किस तिथि को मनाया जाता है? योगा, हाँ वही हुआ, समझ रहे। हाँ 21 जून। वृक्ष में वी किस देश के लिए सूचित करता है? वी ब्राजील, हाँ ब्राजील। आप ही बताइए कहीं से चाणक्य का अन्य 2 नाम और है, वो आपको बताना है। हाँ कौटिल्य और विष्णुगुप्त। आपको बताना होगा इसे मोटापा मापने की यूनिट क्या है जी? बॉडी मास इंडेक्स। बताइए इस आपका कि भारत सरकार के द्वारा रुपया का जो संकेत मिला था, ये वाला है ना, उदय कुमार द्वारा, कब? अलग चिन्ह प्रतीक 2010 ईस्वी में। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत मोदी जी किए कब? 2 अक्टूबर 2014। ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हाँ कैंसर। भारत के करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितने भाषाओं से मुद्रित रहता है? पिछले वाला सिर्फ भाग में 15, और हिंदी इंग्लिश को दोनों मिला देंगे तो टोटल कितना? 17। टोटल के इस्तेमाल करेगा तो 17 भाषा। आगे से बताइएगा आप राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 31 अक्टूबर। दास वंश की स्थापना किसने किया था? दास माने गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। बगल से बताना होगा आपका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की है? नमामि गंगे, गंगा नदी को साफ करने के लिए। हाँ ठीक है, जुलाई 2014 में शुरू किए थे। बोलना होगा आगे से आपका बताना होगा। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? पिचबलैंड। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम क्या है? विविध से नहीं निकला, सियाचिन ग्लेशियर। आगे से बताइएगा, मधुबनी कला किस राज्य में प्रचलित है? ये क्या बोले? बिहार में। चीनी का सूत्र बोलिए। आगे। हाँ ठीक है, चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11। ग्लूकोज का सूत्र आप ही बोले दीजिए। हाँ ठीक है, C6H12O6। आगे से बताइएगा, कार्ले की बौद्ध गुफा किस राज्य में? कार्ले की बौद्ध गुफा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या कितना है जी? अभी लोकसभा चुनाव हो रहा नहीं, 48 सीट है। अपना बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितना? वोट दिलो ने तो जानकारी होगा कि कितना सीट है यहाँ। 40, ठीक है। यहां से बताएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी वर्तमान में महासचिव कौन बने हुए हैं? एंटोनियो गुटेरेस। बताएगा, फेसबुक की शुरुआत कब हुआ है? फेसबुक, आगे फेसबुक की शुरुआत आगे। हाँ ठीक है, फेसबुक की शुरुआत जो हुआ था 2004 ईस्वी में। अब भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुआ 1995। हाँ ठीक है, 1995। बताना होगा हिसाब का। सिर में कुल कितने हड्डी होते हैं? 29। ठीक है, बताना होगा हिसाब का। मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों में बटा है? 2 भाग में बटा है। बताइएगा, मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? हाँ 206। बगल से बताना होगा कि मनुष्य का कंकाल तंत्र 2 भाग में बटा है ना, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल, उसी में से बताना होगा आपको कि शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को कौन सा कंकाल कहते हैं? अक्षीय कंकाल कहेंगे। बताना होगा हिसाब का, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन कौन सा अंग आता है? 2-3 अंग है, कागो के नाम बताइए। अक्षीय कंकाल के खोपड़ी बोलिए, मस्तिष्क में। आगे वो तो खोपड़ी के अंतर्गत आ जी, तो सिरखान। देखिए, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत खोपड़ी आ जाएगा, कशेरुदंड आ जाएगा और छाती के अस्थियां आ जाती। अभी बताइएगा आगे से कि मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को क्या कहते हैं? मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को क्या कहा जाता है? कान, नाक, गला, ऐसे बताना। ये ऑप्शन में नहीं है, मतलब सही में टिक नहीं लगा दीजिएगा। एक उदाहरण दिए, किस ढंग से बताना। मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को क्या कहते हैं? खोपड़ी बोलते हैं। बताइए इस आपका, खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? कर सकते हैं। शरीर के अंतः कंकाल के, सिर के अंतः कंकाल को भाग को खोपड़ी कहते हैं, तो खोपड़ी में कितना हड्डी? 29 को। बगल से क्वेश्चन था आपका बताना होगा, मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है कितना हड्डियां? 8 हड्डी। आगे से बताइएगा, 8 अस्थियों संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षा रखता है, तो इन अस्थियों से बनी रचना को क्या कहते हैं? 8 गो हड्डी क्रम है। आगे 8 हड्डी। कपाल, इसको कपाल बोलेंगे। बगल से बताइएगा, फेशियल में कितनी हड्डी होती? हाँ, चेहरा में 14। आगे से बताइएगा, कान में कितनी हड्डी होती? एक कान में कि दोनों में? हाँ ठीक है, एक कान में क्या हड्डी? 3 गो, तो दोनों कान मिला के 6 हड्डी। आगे से बताइएगा, आपका रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में कितनी होती है? 33। बताना होगा आगे से आपको,
पसलियों की कुल हड्डियां की संख्या कितनी होगी पसलियों में? ठीक है, 12 जोड़ी होता है। आपको बताना था आगे से, रीढ़ की कुल हड्डियां विकसित होने पर कितना हो जाता है? 26। आगे से बताइएगा, कपाल की सभी अस्थियां जो है वो किसके द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी हुई रहती है? कपाल के 8 हड्डी है, वो सभी हड्डियां जो है वो किसके द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है? आगे ये नियम आगे मेरुरज्जु, आगे कपाल की 8 हड्डी सीबम, आगे कोई शिवाणु, शिवनो, हाँ ठीक है शिवनो, शिवनो के द्वारा जिसको बोलते हैं SUTURES, क्या बोलिएगा? सट्रस। इंग्लिश वाला कौन आदमी है जी? इसका क्या निकलेगा? SUTURES, हाँ सिट्रस। ठीक है, आगे से बताना होगा आपका क्वेश्चन, आगे से बताइएगा। देखिएगा सिर में किनका क्वेश्चन है? सिर में टोटल 29 हड्डी, उनमें से कपाल में 8 हो गया, कान में 6 हो गया, तो कितना हो गया? 8 6 14, चेहरा में 14, तो 14 दूनी 28। एक हड्डी और कहां पर रहता है? हाँ? एक और हड्डी कहां पर होता है? भाग बताना है। गला, ये जबड़ा को यहाँ पे आगे हार्ड बोन, हाँ हार्ड नामक जो अस्थि रहता है वो कहाँ रहता है? खोपड़ी में ही रहता है, लेकिन वहां रहता है, गला वाला भाग में रहता है, कंठ के याद। ठीक, हाँ तो हार्ड नामक जो रहता है वो कहाँ रहता है? गला के आसपास रहता है। नहीं वो तो उसको तो बोलता है ओबम, एडम, एडम बोलते हैं, एडम बोलते हैं। हाँ आगे से बताइएगा, जबरदस्ती का किनेरे बोलता है, हम बोल रहे हैं कुछ, ही बोल रहे हैं कुछ। बताइएगा इसे, मानना ना मानना आपका, लेकिन बोलना नहीं। अंदर में सोच लीजिए हम नहीं मानेंगे सर आप वाला बात, इसको ये कर लेना है, लेकिन ओपनली बोलिएगा तो दिक्कत हो जाता सबको। आपका होगा क्वेश्चन ऐसे, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? आगे 12 जोड़ी। शरीर में मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी पाई जाती है? 2 जोड़ी। आगे कल भी बातचीत हुआ था ना सुधारने का, ठीक है 31 जोड़ी। यहां से बताना होगा आपका, तो हम क्या पूछे अभी? मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कितनी पाई जाती? 31 जोड़ी, है ना। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं कितनी पाई जाती? 12 जोड़ी। अब यहाँ क्वेश्चन था इधर ना जी, क्वेश्चन यही था आपका, इधर चले आए थे। मनुष्य का बताइएगा, कशेरुक दंड कितने कशेरुकों से मिलकर बना है? कितने कशेरुकों से बनी होती? 33 कशेरुकों से मिलकर बना है। आगे से बताइएगा आपका, सभी कशेरुकी उपास्थि गदियों के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो इन गदियों से कशेरुक दंड लचीला होता है कि मुलायम कठोर होता है? लचीला हो जाता है। आगे से बताइएगा, कशेरुक दंड का पहला कशेरुक जो होता है 33 होता है ना, उसमें पहला कशेरुक किस क्या कहलाता है? कशेरुक जो होता है दंड में 33 कशेरुकाओं होता है, उनमें से पहला कशेरुक जो होता है वो क्या कहलाता है? पहला कशेरुक इधर, हाँ ठीक है, एटलस कशेरुक कहलाता है। ये आप बताना होगा आगे से। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया था? मार्शल हॉल। मार्शल हॉल। आपका बताना होगा यहाँ से, शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम बताइएगा? त्वचा। आपका होगा क्वेश्चन कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा सबसे पहले लैंगली ने किया था प्रस्तुत, कितना ईस्वी में? लैंगली 1921। बताइएगा, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। बताइएगा,
हाइपोथैलेमस किस अंग का भाग है जी? हाइपोथैलेमस, हम पूछे हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि शरीर के किस अंग में पाई जाती है, ऐसे रहेगा प्रश्न आपके पास। मस्तिष्क। आगे से बताना होगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम क्या है? हाँ जी, सेरेब्रम। आगे से बताइएगा सेरेब्रम। ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से है? ईसीजी आगे हृदय से है। ईसीजी हृदय से है, लेकिन क्वेश्चन प्रश्न रहेगा ईईजी यह है किससे? मस्तिष्क से है। ईईजी का फुल फॉर्म करूं? हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ, बिल्कुल ठीक बोल दिए। ईसीजी का फुल फॉर्म करिए। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आगे से बताइएगा मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग का नाम बताइएगा। पहला सेरिब्रम, दूसरा हाँ सेरिबेलम। आप ही बताइए वहीं से यकृत का वजन कितना होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। 1.5 से 2 kg। सेम वॉइस में निकाले दोनों, नहीं। आगे से बताइएगा मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। बताइएगा शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। उसका वजन कितना है? 0.6 ग्राम। मूत्र की प्रकृति कैसे, अम्लीय की क्षारीय? अम्लीय। मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा कितना प्रतिशत पाई जाती है? ग्लूकोज इधर 0% पाया जाता है जी मूत्र में ग्लूकोज। समथिंग ना बोलने पड़ेगा नाम कोई। मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा कितना प्रतिशत पाई जाती है? 0.1%। याद रख। मूत्र में यूरिया का मात्रा कितना प्रतिशत है जी? आगे लगभग नहीं बोलू, थोड़ा बड़े। मूत्र में यूरिया की मात्रा ठीक है 2.7%। मूत्र में जल की मात्रा कितना प्रतिशत? जल 95%। आगे से बताइएगा आपका हृदय का वजन कितना होता है? हृदय, किडनी का वजन 140 से 150, हृदय 300 ग्राम। आप ही बताइएगा वहीं से आपका बताइएगा प्लाज्मा का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल है? प्लाज्मा का 90% भाग जल है। आपको बताइएगा इसे एक बार दिल का धड़कन धड़कने में कितना समय लग जाता है? एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? दिल का धड़कन एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? हम ही नहीं बोल रहे कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता, तो 72 बार या 70 बार। हाँ ठीक है 0.8 सेकेंड। समान मनुष्य में रक्तचाप बताएगा 120/80 होता है, उसमें डायोस्टेलिक कितना है? 80 है डायोस्टेलिक। रक्तदाब को किस उपकरण से मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? पीएच स्केल 1909 में, ठीक है सोरेनसन। अच्छा बताइएगा पीएच स्केल में कहां से कहां तक अंक निर्धारित होती है? हाँ ठीक है 0 से 14। इन्हें हो जाएगा तो अम्ल, इधर हो जाएगा तो क्षार। क्वेश्चन आगे से बताइएगा मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? 32। आगे से बताइएगा यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप एबी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? हो गलो क्या बोलते है आगे? हाँ ठीक बोल दी। माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो जे दिख तो जे ए ना दिख रहे थे ए बी बन जाएगा, बी दिख रहा तो बी ए बी वो नहीं कहे बनेगा काहे कि ए बी साथ में, बाकी जो रहता वही बनेगा। वो एंटीबायोटिक है ना रहला पर भी बन जाता है, लेकिन बनाइएगा यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? ए रा बता दला समझा तो सब ब्लड ग्रुप पे बता दो। देखो चलियो ना
हाँ ठीक है, इसमें सबे बन जाते। आगे से बताइएगा। पाचन तंत्र बताना होगा। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितने अवस्थाओं से होकर गुजरता? खाने से लेकर के बाहर करने, आउट से इनकमिंग से लेकर आउटगोइंग करना। तो कितना बार में? 5 बार में। तो क्वेश्चन होगा पहली बार क्या करते हैं? हाँ ठीक है, तो खाते हैं तो उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण करते हैं। आगे से बताइएगा। आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था ना, लैंडस्टीनर एवं विनर ने किया था। कब? आरएच फैक्टर 1940। जिस मनुष्य के ब्लड में आरएच फैक्टर पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे? आरएच पॉजिटिव या आरएच निगेटिव? हाँ ठीक है, पाया जाएगा तो पॉजिटिव ही होगा। पित्त का रंग कैसा होता है? और हरा। दो रंग है, हरा और पीला। पित्त का पीएच मान बताइएगा। 7.7। आगे से बताइएगा। एंटीजन और एंटीबॉडी कितने कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, दो दो प्रकार के। दो चीज ना पूछ लियो, दो दो प्रकार के। आगे से बताइएगा। ब्लड ग्रुप एबी वाला में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? एंटीजन दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन वी। तो एबी वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन ए पाया जाएगा कि बी की दोनों? दोनों में से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन रहेगा ना आपके पास। हाँ, इसमें दोनों पाया जाएगा एंटीजन। जो सा ब्लड ग्रुप रहेगा वही एंटीजन हो जाएगा आपका। बताइएगा आगे से। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने कब किया था? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने कब की? ठीक, 1900। कहते हैं 1901 का इस्तेमाल करता, लेकिन 1900 याद रखिएगा। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है? हाफ लीटर। यहां से बताइएगा। आरबीसी की संख्या किस उपकरण से मापते हैं? हालांकि आपको नहीं। आरबीसी की संख्या किस उपकरण से मापी जाती है? हिमोसाइटोमीटर। यहां से बताइएगा। आपका होगा स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे ज्यादा तापमान किस स्तनधारी में होता है? आगे। स्तनधारियों में रक्त का अधिकतम तापमान किस स्तनधारी में होता है? हाँ, बकरी। आप ही बताइएगा। मेसोजोइक युग को और किस नाम से जाना जाता है? मेसोजोइक युग जो है, डायनासोर फला फूला था किस युग में? मेसोजोइक युग में। उसको और किस नाम से जानते हैं? रेप्टाइलों का युग इसको बोला जाता है। आपको बताना होगा। केचुआ में कितना जोड़ी हृदय पाया जाता है जबकि नेत्र एक भी नहीं है? 4 जोड़ी पाया जाता है केचुआ में। ये तो हो ना गया जी। किनकर? आपका आज ही नहीं उसका मैच, बताइए। आज तो कुछ उतना नहीं लग रहा जितना लग रहा था 18 तारीख नहीं, चेन्नई के साथ था जो। हम तो देख रहे थे 11:30 या 12 बज रहा था आसपास, देख रहे थे 50 करोड़ लाइव है वो जियो सिनेमा में। 50 करोड़। हाँ, जो भी तो लाइव उतना था ना, इंसान 50 करोड़ इंसान देख रहा था 12 बजे रात। बताइए। हम तो आरसीबी के ही हैं। बताइए साहब। आगे से बोलिए। किनकर? आपका क्वेश्चन है आपका कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पर पदभार कौन संभाले? फिक्की के। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाले कौन? फिक्की महिला। हाँ ठीक है, जय श्री दास वर्मा। अंतरराष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आप ही दोनों में से हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इन्हें ना सोचा हो कि बुद्ध के तो नंबर मिलवे नहीं करता, खुद ही पढ़ के जी नंबर बाद दिन तो अच्छा बताते हैं करेंट आप लोग। हाँ ठीक है, मीना चंदारा। मायामी ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब किसने जीता है जी? मायामी ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब। मियामी ओपन तकरीबन आज बते।
ठीक, डेनियल कोलिंस। बगल से बताना होगा आपका। कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्रॉफ्ट को जीआई टैग मिला है? मथुरा। बगल से बताना होगा कि कौन दो देश जो है अप्रैल 2024 में आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? और रोमानिया और बुल्गारिया। WHO ने कोरोना वायरस के निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? कोविनेट। बताइएगा आगे से। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ हुआ है? कौन सा देश में? रोम। ठीक है, इटली में हुआ है। आगे से बताइएगा। रिगनाई पचारा है ना, रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। कौन सा देश, कौन सा राज्य का ये जनजातीय पोशाक है? रिगनाई पचरा जनजातीय पोशाक है। कौन सा राज्य का? ठीक है, त्रिपुरा। भारत और कौन सा देश ने बताएगा संस्कृति अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुआ? नेपाल। नेपाल के भी प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। आगे से बताइएगा। 2 अप्रैल 2024 को एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना है? बहुत रनिंग खिलाड़ी है जी। सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। नहीं, नोवाक जोकोविच आदमी टेनिस खिलाड़ी, बहुत अच्छा खिलाड़ी टेनिस का। आगे से बताइएगा। हाँ, 2 अप्रैल 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। यहां से बताइएगा। 2 अप्रैल 2024 को वासुरी को जीआई टैग मिला है। ये वासुरी कहाँ का है जी? किस शहर के बांसुरी को जीआई टैग मिला है? बांसुरी, बांसुरी जो बजाबो ना वो वाला बांसुरी को जीआई टैग मिला। बांसुरी कहाँ का है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। यहां से बताइएगा। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? क्या बोले? कांगो। आप बताइएगा। चीन ने कौन सा राज्य में 30 स्थानों के नाम बदले? अरुणाचल प्रदेश। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किस टीम ने जीत लिया? महाराष्ट्र। आपको बताइएगा। ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित? हाँ, समुद्री सुरक्षा से। बताइएगा। कौन सा देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत किया? जापान। बताइएगा। भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च किया गया है? किस आईआईटी में? आईआईटी मुंबई। किस राज्य के सरकार ने बताइएगा कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दे दिया है? किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? केरल। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर कौन सा देश में विकसित हुआ है? रोमानिया। बताइएगा। मार्च 2024 में सूचना के अनुसार कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? सऊदी अरब। मेदिन पोया उत्सव 2024 किस देश में मनाया गया? मेदिन पोया उत्सव श्रीलंका। बगल से बताइएगा। कौन सा देश बताइएगा वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? चाइना। लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई? विजय छेत्री। कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? थाईलैंड। बगल से बताइएगा। क्या अमेरिका और ब्रिटेन ने कौन सा देश पर कथित साइबर जासूसी को लेकर के प्रतिबंध लगा दिया है? चीन। आपको बताना है। एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित हुए मिशेल टेलाग्रैंड कौन सा देश की गणितज्ञ हैं जी? आगे। किस गणितज्ञ, कौन सा देश के गणितज्ञ हैं मिशेल टेलाग्रैंड जिनको एबल पुरस्कार 2024 दिया गया? फ्रांस। बताइएगा। 25 मार्च 2024 को बताइएगा डोल पूर्णिमा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन आगे से होगा। अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ? मार्च में। अर्थ आवर किस तिथि को मनाया गया? 23 मार्च।
बिहार राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 22 मार्च। आगे से बताइएगा कि कौन सा देश में बताइएगा पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया? अमेरिका। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर मार्च में कौन बन गया? बेगूसराय। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला शहर बताइएगा कौन सा देश बना है? दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बांग्लादेश। बांग्लादेश के बताइएगा राष्ट्रपति कौन है? हाँ ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। यहां से बताइएगा पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 किन्हें मिला है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 रतन टाटा को मिला है। आपका ही बताइएगा 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बनी? भारत। बताइएगा इसे। भारत में भी लोकसभा चुनाव 2024 में हो रहा है। कैमा क्रम के लोकसभा चुनाव हो रहा है? 18वां क्रम के लोकसभा चुनाव है। पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिड़ला। बगल से बताना होगा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, जिसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है? यूनेस्को में सदस्य देशों की संख्या कितना है? कोई 195 सदस्य देश है। 195। नाटो में सदस्य देशों की संख्या 32 हो गया है, तो 32वां सदस्य देश कौन बना है? आगे 31वां फिनलैंड। हाँ ठीक है, स्वीडन। बताइएगा 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुआ। मिल गया। तो 5 व्यक्ति का नाम बताइएगा। पीसी महालोबिस नहीं, पीवी नरसिम्हा राव बोलिए। आगे दोनों अल्टरनेट बोल रहे। 5 व्यक्ति को भारत रत्न मिला। पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन और 50वां लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, 50वां भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति बने थे लाल कृष्ण आडवाणी। बगल से क्वेश्चन होगा आपका भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? किन घर है? आप ही का 1954। आगे से बताना होगा आपका 1954। भारत रत्न की आकृति कैसी है? जिसका भारत रत्न जो मेडल दी जाती है उसकी आकृति कैसी है? हाँ ठीक है, पीपल के पत्ते की तरह। अब बताइएगा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनेगा? तेलंगाना में। आपको बताइएगा दुनिया के सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में लगाया गया? दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु घड़ी किस शहर में लगाया गया? किस शहर में लगाया गया? दिल्ली में लगाया गया है। आप बताइएगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बनी हुई है? हाँ ठीक है, शेख हसीना। आपको बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया? कौन सा कंपनी? एयरटेल, जियो, रिलायंस, इस रहेगा आपके पास। ठीक है, हाँ ठीक है, रिलायंस जियो तो दोनों मिलकर रहता है। ठीक है, रिलायंस जियो। आगे से बताइएगा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी? जो बाइडेन। आपको बताइएगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन? पेमा खांडू। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने हैं। उनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 2026 से 31। आप ही बताइएगा अभी भारत के वित्त मंत्री कौन है?
निर्मला सीतारमन, आपको बताना है यहाँ से। हाल ही में बताइएगा, पंकज उदास का निधन हो गया है फरवरी 2024 में। पेशे से वो क्या थे जी? पंकज उदास, हाँ गजल गायक थे। आपको यहां से बताना है। वासरी 2024 में मिला जीआई टैग, वो कहाँ का है? फिर तोहरे से दोहरा बोले क्वेश्चन, किस शहर के बांसुरी को 2024 में जीआई टैग मिला? पीलीभीत। यहां से बताइएगा, क्वेश्चन होगा इसी। उगादी महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया? उगादी, उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है ना जी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये ना को यहां से बताइएगा, तीनों सटले राज्य। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? अयोध्या रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम, आप ही बताइएगा। मंगलयान 2 कब लॉन्च होगा? मंगलयान 2 2024 में मंगलयान 2, और चंद्रयान 4 होगा कब लॉन्च? तो 2028 में वो होगा चंद्रयान 4। कल तो क्यों जाको क्विज का कॉपी किन खाई है? अबे नहीं की एबो न करथिन लगा काजी कै दिन से लगाना है और